हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स का रीडिंग। अभी इसी वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव और उनकी एनर्जी कैसा है अभी के लिए। तो उस रीडिंग से पहले एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैम, आप जो बोलते हो पर्सन किसके लिए हम देखते हैं रीडिंग, तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो या लवर से आप, तो आप अपने पार्टनर या जिसको आप प्यार करते हैं उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में भी नहीं हैं, मैरिड भी नहीं हैं, लेकिन आप किसी को पसंद करते हैं या तो वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे को अभी तक आप लोगों ने अपनी फीलिंग शेयर नहीं की है, एक्सप्रेस नहीं की है, तब भी आप उस पर्सन के लिए जिसके लिए आपके दिल में लविंग एनर्जी है, लविंग फीलिंग है, उसके लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं। अभी इसी वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड अस कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के पर्सन की आज के कलेक्टिव लेवल पे क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनका एनर्जी। रोज़ की तरह मैं यहाँ पे 3 कार्ड ही लूँगी आज, और एक बॉटम ऑफ द डेक ज़रूर रहेगा। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और कार्ड आया है आप लोगों के पर्सन की रीडिंग के लिए 9 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द एम्प्रेस। ठीक है, तो कार्ड को अच्छे से रख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। देखिए, इस वीक का जो एनर्जी रिसीव हो रहा है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, और एक चीज़ शुरू हो चुका है जो है 1111 पोर्टल। जो ये पोर्टल होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन के, इस पोर्टल के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा कार्ड देखने के बाद मुझे लग रहा है बोलना ज़रूरी है। जो पोर्टल शुरू हो गया है, एक्चुअल इसका जो हायर साइड रहता है, हायर एनर्जी रहता है, वो 11 नवंबर का, लेकिन उसका शुरुआत हो चुका है। ये पोर्टल होता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, या जैसे आपके अभी की एनर्जी है उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चेंज करके अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस टाइम आपका एनर्जी आपके साथ बहुत अच्छे से कोलाबोरेट कर सकते हैं। डिवाइन पावर आपको हेल्प कर सकता है कि आप वो चीज़ कर पाए जो आप चाहते हैं। किसी भी सेक्टर में आप चाह सकते हो। आप अपने पर्सनल इशू को सॉल्व आउट करने के लिए भी चाहते हो कि मेरा ये पोजीशन ऐसे हो जाए, मैं इस चीज़ से उभर पाऊँ, या आप अपने करियर के लिए जो भी आपका विश है, जैसा आप करना चाहते हो, जैसा आप अपने खुद की एनर्जी को, खुद की सिचुएशन को बदलना चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे आप कर सकते हो इस पोर्टल के अंदर, क्योंकि ये पोर्टल बहुत पॉजिटिव पोर्टल है। इस पर आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके हायर सोल से, आपके डिवाइन से, आपके ईश्वर से, जैसे भी आप बोलो, उनके साथ तब होता है कि आपको एक पॉजिटिविटी उनसे मिलती है, ताकि आप आगे चल के अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाए और जैसे आप चाहते हो वो विश, वो मैनिफेस्टेशन अपनी ज़िंदगी में ला पाए। तो अब आते हैं आज की रीडिंग पे। आपके पार्टनर अभी बहुत पॉजिटिव है, उनके पास स्टेबिलिटी है, उनके पास खुद के अंदर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी भी काम पे अपने बात मनवाने की या अपना पक्ष रखने की, जो होती है कि हाँ ये मेरा पक्ष है, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं इसको पाने के लिए आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा। ठीक है, तो चैरियट की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के रियूनियन के रास्ते खुल रहे हैं। एनर्जी एनर्जी बहुत लविंग एनर्जी आ रहे हैं बहुत दिनों से, तो बोल सकती हूँ कि रियूनियन
हो रहा है, सोच में भी है, एक्शन में भी है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। तो अपने एक्शन से आपको इम्प्रेस करने वाले हैं। कुछ भी चीज़ आप दोनों के बीच में आकर रुका हुआ सा था, कोई चीज़ ब्लॉकेज ऐसे था कि आप लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ब्लॉकेज आपके दोनों की ज़िंदगी से नहीं हट रहा है। बीच में बहुत कुछ हो सकता है, या तो आप दोनों की बिहेवियर हो सकता है कि कोई किसी को ब्लेम कर रहा था, कोई किसी की बात नहीं मान रहा था, या तो कोई कुछ भी इशू में एक जो कॉमन पॉइंट होता है, एक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो चीज़ आप लोगों के बीच मिसिंग था कि कोई भी कुछ समझाने जाए एक दूसरे को गलत समझ रहे थे, बात नहीं हो रही थी, जब भी अगर बात हो भी रही थी तो वो आर्गुमेंट हो रहा था। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही का वही था, प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, बल्कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, इश्यूज बढ़ते जा रहा था। लेकिन अभी के लिए आपके पर्सन का जो एनर्जी है बहुत क्लियर कट एनर्जी है। वो चाहते हैं अभी कि प्रॉब्लम जो भी है, जैसे भी है, थर्ड पार्टी हो, चाहे सिचुएशन स्ट्रक हो, चाहे कुछ भी और आप दोनों के बीच आ गए हो, वो किसी और को प्रायोरिटी दे रहे थे, कोई और सेक्टर पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, जो भी है उससे वो बाहर आते हुए अभी के लिए उनको ये मालूम है कि मुझे रिलेशनशिप को भी सेम वैल्यू देना है। अगर मैं मेरे करियर पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, अगर मैं उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, या तो मेरे फैमिली पे जो चल रहा है उसको करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से रिलेशनशिप को मैं सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी पे रख रहा था या रख रही थी, उस चीज़ को वो सोच के लिया है कि मुझे ये तीनों चीज़, तीनों हो चारों हो, जो भी वो करना चाहते हैं उसको साथ पैरेलली लेके चलना है। एक को जितना मैं छोड़ती जाऊंगी, जितना मैं अवॉइड करते जाऊंगी कि हाँ इसको उठा के रख देती हूँ, पहले ये कर लेती हूँ फिर ये कर लूँ, लेकिन नहीं, उसमें बैलेंस बिगड़ रहा था कि एक चीज़ तो पूरी तरह नहीं हो रहा था सॉल्व, उसके पहले दूसरा चीज़ आके और ज़्यादा मुसीबत कर रहा था। तो उनको अभी ये है कि मुझे इमोशनल लेवल पे काम करना है। मेरे अगर उनके इमोशन उतना नहीं था, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, वो बहुत प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचते हैं कोई भी इशू में, कोई भी स्टकनेस पे, तो वो अभी सोच रहे हैं कि हर चीज़ में प्रैक्टिकली सोचना इज़ नॉट सॉल्यूशन। हमेशा एक बैलेंस की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आज के ज़माने में और भी ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन जहाँ की बात है इमोशन की, जहाँ की बात है अपने रिलेशन को सुधारने की, तो हर बार प्रैक्टिकल होके सोचना और उसी एस्पेक्ट में आगे बढ़ना शायद कभी कभी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ा देता है, स्टकनेस और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अभी आपके पर्सन बहुत ही इमोशनली हैंडल करने वाला है। जो भी इशू है आपके लिए, मे बी फाइनेंशियल इशू ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के बीच में, कि एक स्टेबिलिटी चाहते थे कि कोई भी कमिटमेंट देने से पहले आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि पहले मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो है ही मेरे पास, आपसे प्यार है, पैशन है, आपको लेके आगे की सोच रहे हैं, तो फिर चाहते हैं कि वो ग्रो भी हो फाइनेंशियली, ताकि मैं जब आपके पास आऊँ, आपको लेके फ्यूचर में घर बनाऊँ, परिवार बनाऊँ, तो मेरे लिए कोई भी वो नहीं हो कि मैं इतना अनस्टेबल हो कि आपको जो खुशी देनी चाहिए वो देना चाहते हैं, वो चीज़ से वो चूक जाए। ठीक है, तो ग्रो करना चाहते हैं, हो सकता है फाइनेंशियली, हो सकता है इमोशनली, जो भी है बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, और खुद पे एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है, क्लीन्स अप कर रहा है खुद को, बहुत क्लीन्स अप। मतलब हम जब अपने आप पे काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते थे हम, कोई भी रिलेशनशिप में स्टकनेस आया तो हम सामने वाले को ज़्यादा ब्लेम कर देते, हाँ तुमने ये किया, तुमने ये बोला, मुझे बहुत ख़राब लगा, मैं बात नहीं करूँगी या करूँगा, तुम तो मेरे वैल्यू ही नहीं करते हो, ऐसे हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमें हमारे सामने भी एक आईना रखना पड़ता है कि क्या
हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं चला गया जिस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है। तो उस चीज़ पे अभी इमोशनली जब तक उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, इमोशनली फीलिंग्स को नहीं समझेंगे सामने वाले की या खुद की भी, जो अंदर से मैं क्या चाहती हूँ, मैं कैसा हूँ, क्या अप्रोच होनी चाहिए, मुझे कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन सी चीज़ को थोड़ी दिन के लिए मुझे भूलना चाहिए, या कौन सी चीज़ को मुझे बिल्कुल भी अपने ज़िंदगी से बाहर करना चाहिए, उसको छोड़ के ही आगे बढ़ना चाहिए। तो उस पे फोकस कर रहा है, ग्रो कर रहा है। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ तो पूरे वीक के अभी जितने भी रीडिंग मैंने करेंट फीलिंग से ऊपर किया, वो रियूनियन का ही एनर्जी आ रहा है। अगर आपका रियूनियन हो गया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि एनर्जी दूसरों को भी मिले। जो लोग रियूनियन की बात पे है, वेट कर रहा है रियूनियन के, यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड, अपना थैंक्स शो कीजिए, ताकि आपका जो डिवाइन टाइम आ चुका है, जिसका आ चुका है, उनके देख के उनसे भी दूसरों को भी पॉजिटिविटी मिले, दूसरों के हौसला मिले कि हाँ इनको हुआ है तो हमें भी आने वाला है, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छे होने वाला है, कुछ बहुत जो जिसके लिए हम बैठे हुए थे, जिसके लिए इतने दिनों से हम वेट कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन और एक्शन ओरिएंटेड है, कुछ ना कुछ उनके मन में हमेशा चलते रहता है, और हाथ पैर जोड़ के बैठे नहीं है कि चलो छोड़ दिया मैंने, हाँ किस्मत के ऊपर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। इस एनर्जी से वो बाहर आते हुए दिख रहे हैं, अपना कमान अपने हाथ में ले रहा है और जिस पे उसे फोकस करना चाहिए उसी पे फोकस कर रहा है, जो अपने आप दोनों के लिए और उनके लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, सारी चीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव निकल के आएगा। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है, बहुत पॉजिटिव है। आप भी अपनी जगह से बैलेंस कीजिए, इनर वर्क कीजिए। जब भी अपने पर्सन को आप याद कीजिए पॉजिटिविटी के साथ, प्यार के साथ, पैशन के साथ, ट्रस्ट के साथ याद कीजिए, ताकि दोनों तरफ बहुत जल्दी एक दूसरे के सामने आए, पॉजिटिवली आप लोगों को रियूनियन हो और एक दूसरे को आप बोल पाए कि हाँ अभी हम तैयार हैं एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के लिए निभाने के लिए। तो ऐसे ही एनर्जी पे रहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने आप पे, अपने पार्टनर पे भरोसा रखिए और ऐसे ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। जय शिव शक्ति।